रिकॉर्डिंग बेटा अभी शुरू की मैंने। तो हम कर रहे हैं ग्रेविटेशन मोशन, मोशन अंडर ग्रेविटी। और जैसा कि मैंने आपको बताया, ये सिर्फ मोशन अंडर ग्रेविटी नहीं होगी, कांस्टेंट एक्सेलरेशन की सारी फिजिक्स की प्रॉब्लम के सॉल्यूशन यही है। इसके बाद हम लोग आगे जब बढ़ेंगे तो आएगा प्रोजेक्टाइल मोशन। और प्रोजेक्टाइल मोशन क्या है बेटा? बोलने के लिए तो अजीब सा लगता है प्रोजेक्टाइल मोशन, लेकिन है क्या है? कोई अगर बॉल आपने कैच करने के लिए किसी दूसरे को पकड़ा दी, वो प्रोजेक्टाइल तो है। एनी बॉडी विच इज फॉलिंग अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी अलोन इज प्रोजेक्टाइल। तो सुनने में भारी भरकम वर्ड लग सकता है प्रोजेक्टाइल, लेकिन बचपन से आप प्रोजेक्टाइल से खेलते रहे हो, पत्थर फेंकते रहे हो, वो भी प्रोजेक्टाइल है। तो इसके अगले वाले चैप्टर में भी कांस्टेंट एक्सेलरेशन की ही प्रॉब्लम है। मतलब अभी जो आप सीखोगे वो नेक्स्ट कई चैप्टर में काम आएगा, +2 में भी काम आएगा। कांस्टेंट एक्सेलरेशन की प्रॉब्लम करने लगे हम लोग। सबसे पहला हमारे पास है बॉडी ड्रॉप फ्रॉम सर्टेन हाइट, u 0, ड्रॉप किया तो 0। हाइट कितनी है? h। जब ग्राउंड पे आने वाली ये बॉडी होगी तो उसकी वेलोसिटी हमने क्या मान ली बेटा? v मान ली। तो चलो भाई, हमारे पास कांस्टेंट एक्सेलरेशन के 4 ही फॉर्मूले बेटा। कौन कौन से? v इक्वल टू, दूसरा s इक्वल टू ut प्लस RT, तीसरा v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर 2s, और चौथा SNth। बारी बारी चारों फॉर्मूला अप्लाई करें। लो भाई, पहला फॉर्मूला सबसे पहले, और पहला फॉर्मूला आपके पास है v इक्वल टू u प्लस AT। ये अप्लाई करने लगा हूं। v आ गई वेलोसिटी आफ्टर हाइट h, राइट? t लगा मान लो वहां तक के लिए टाइम। तो v इक्वल टू u की जगह 0, तो 0 प्लस जी टी, 0 प्लस जी टी, या v इक्वल टू जी टी बेटा। कुछ खास इसमें हमें नए फायदा नहीं हुआ, कुछ खास शॉर्टकट हमें नहीं मिला, क्योंकि ये तो वैसे भी हम अप्लाई करेंगे तब भी आ जाएगा। कोई बहुत बढ़िया कोई याद रखने वाली चीज इसमें नहीं है। कोई बात नहीं, v इक्वल टू जी टी आ गया तो एक तो फायदा हमारा हो ही गया, हम वी टी ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं। और वी टी ग्राफ कैसा होगा? y इक्वल टू एम एक्स, स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। तो अगर यहाँ v होगा और यहाँ t होगा तो ग्राफ ऐसा आएगा, और इसका tan थीटा क्या देगा? tan थीटा इक्वल टू, बोलो, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, g देगा। y इक्वल टू एम एक्स, एम इज स्लोप ऑफ द ग्राफ, यहाँ v आया gt के बराबर, g स्लोप ऑफ द ग्राफ। दिखने का इलाज तो बेटा हॉस्पिटल में हो सकता है, इसके बाद तो सीधे चले जाना। पहला फॉर्मूला अप्लाई कर दिया जी, दूसरा भी करें। दूसरा फॉर्मूला s इक्वल टू ut प्लस RT स्क्वायर बेटा। तो दूसरा फॉर्मूला s इक्वल टू ut प्लस हाफ AT स्क्वायर। u0, s की जगह क्या है बेटा? h, s की जगह h, मैंने s की जगह s लिखा। u0 हाफ GT स्क्वायर, h इक्वल टू हाफ GT स्क्वायर। मतलब t कितना आ गया? 2h अपॉन जी अंडर रूट। अब ये आप हमेशा के लिए याद रखोगे कि अगर h हाइट से किसी बॉडी को ड्रॉप किया जाए तो उसको h हाइट ट्रेवल करने का टाइम हमेशा ही लगेगा 2h अपॉन जी अंडर रूट। कितना टाइम लगेगा बेटा? 2h अपॉन जी अंडर रूट। ऐसा नहीं कि मोशन अंडर ग्रेविटी में ये होगा। अगर आप बोलोगे हॉरिजॉन्टल सरफेस पे कोई बॉडी है और उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या बेटा? 0 है, एक्सेलरेशन कांस्टेंट a है, तो s डिस्टेंस ट्रेवल करने का टाइम हमेशा 2s अपॉन a अंडर रूट ही लगेगा। जैसे वहां 2h अपॉन g था, h को हमने s से रिप्लेस कर दिया, g को हमने a से रिप्लेस कर दिया, टाइम टेकन विल ऑलवेज बी इक्वल टू 2s अपॉन a अंडर रूट। सपोज यू हैव अ बॉडी विच इज मूविंग अलोंग इंक्लाइंड प्लेन, लॉज ऑफ मोशन में ऐसी प्रॉब्लम आएंगी। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होती है बेटा? g, वर्टिकल डाउनवर्ड डायरेक्शन में, उसका एक कंपोनेंट इस तरफ को ऐड करेगा। जानते हो कितना? क्यों? ये नॉर्मल लाइन, अगर ये एंगल थीटा है तो इस लाइन का परपेंडिकुलर ये वाली लाइन, और इस लाइन का परपेंडिकुलर ये नॉर्मल लाइन। एंगल बिटवीन टू लाइंस इक्वल टू एंगल बिटवीन देयर परपेंडिकुलर्स। सो एंगल बिटवीन टू लाइंस इज इक्वल टू एंगल बिटवीन देयर परपेंडिकुलर्स। तो ये भी थीटा बना, जी का कंपोनेंट थीटा की डायरेक्शन में, जी कॉस थीटा
डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्सेलरेशन आ गई जी साइन थीटा। अगर ये वाला डिस्टेंस आप एस लेते हो और वो आपसे पूछ जाए बताओ कितने टाइम में बॉडी नीचे पहुंचेगी, 2h अपॉन जी अंडर रूट की जगह 2s अपॉन जी साइन थीटा अंडर रूट, क्योंकि अब एक्सेलरेशन कांस्टेंट है लेकिन है जी साइन थीटा। तो जो एक्सेलरेशन होगी वो आप फीड कर दोगे, फॉर्मूला ही रहेगा 2h अपॉन जी अंडर रूट। h की जगह डिस्टेंस आ जाएगा और g की जगह वो एक्सेलरेशन जो कि काम कर रही है वो आ जाएगी। ये लगातार 3-4 चैप्टर में आपके शॉर्टकट यूज होने हैं, एमसीक्यू में करने। लेकिन और एक चीज कि अगर आपसे आप कोई बोलता है, अगर आपसे कोई बोलता है जी वो चल लो भाई, हद है। अगर आपसे कोई बोलता है कि एच और टी के बीच का ग्राफ कैसा होगा, बोलो कैसा? एच और टी के बीच का ग्राफ पैराबोला। 2-3 आवाजें आ रही है, बाकियों को सब कुछ नहीं याद। वाई इक्वल टू के एक्स स्क्वायर क्या था? पैराबोला। सिमेट्रिकल अबाउट सिंगल पार जिसकी है, एक्स एक्सिस नहीं सिंगल पार जिसकी है, वाई इक्वल टू के एक्स स्क्वायर हो तो पैराबोला सिमेट्रिकल अबाउट वाई एक्सिस, यहाँ पैराबोला सिमेट्रिकल अबाउट एच एक्सिस, राइट। तो आपका जो भाई ग्राफ आएगा यहाँ पर, वो ग्राफ आपका ऐसा रहेगा, ऐसा, ये एच और ए टी। दो फॉर्मूले हमने अप्लाई किए और एक हमारे पास एक बढ़िया सा शॉर्टकट भी हमारे पास आ चुका है। टी ये लगेगा 2h अपॉन जी अंडर रूट, अगर बॉडी को ड्रॉप किया जाए तो। आगे चलो बच्चों। बॉडी ड्रॉप फ्रॉम सर्टन हाइट के हमारे पास फॉर्मूले आने लगे हैं। एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आ चुका है कि अगर ड्रॉप किया जाए तो एच हाइट ट्रेवल करने के लिए उसको टाइम हमेशा 2h अपॉन जी ही लगेगा। और ये भी ट्रू है कि अगर बॉडी हॉरिजॉन्टल सरफेस पे है तो जी की जगह ए आ जाएगा, एच की जगह एस आ जाएगा, लेकिन फॉर्मूला सेम रहेगा। क्या मैं आगे चलूं? तीसरा फॉर्मूला कौन सा? वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू एस, यही ना बेटा? चलो भाई तीसरा फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। तीसरा फॉर्मूला हमारे पास है वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2s। ये रहा तीसरा फॉर्मूला, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as, यू जीरो, यही ना बेटा? तो वी स्क्वायर यू जीरो है इक्वल टू 2gh, या ऐसा बोलिए v आ गया 2gh अंडर रूट। जब भी आप किसी बॉडी को ड्रॉप करोगे कुछ हाइट से, तो h हाइट पे जब नीचे आके वो पहुंचेगी उसकी वेलोसिटी हमेशा 2gh अंडर रूट ही होती है, उसकी वेलोसिटी हमेशा 2gh अंडर रूट ही आएगी। h हाइट से ड्रॉप करोगे इनिशियल वेलोसिटी 0 के पास साथ, तो फाइनल वेलोसिटी क्या आएगी हमेशा? मतलब यहां पे कितनी वेलोसिटी आएगी? 2as अंडर रूट, g की जगह a आ गया और s की जगह h की जगह s आ गया। यहां कितनी वेलोसिटी आएगी? 2g sin थीटा इंटू s अंडर रूट, 2as अंडर रूट। तो कैसी भी सिचुएशन हो फॉर्मूला आपके पास यही रहेगा, क्या? v इक्वल टू 2gh अंडर रूट, g की जगह a आ जाएगा जो भी आपका a होगा, और h की जगह s होगा या कोई और डिस्टेंस होगा तो वो आ जाएगा, और आपके आंसर जो है आने शुरू हो जाएंगे। और चौथा फॉर्मूला आपके पास कौन सा था? SNH। तो ये रहा भाई SNH, SNH इक्वल टू u प्लस a बाय 2, यही था बेटा, इंटू 2n माइनस 1, पर u तो 0 है, तो SNH आपके पास आ गया g बाय 2 इंटू 2n माइनस 1, यही S1h, n को 1 डालेंगे, 2 माइनस 1 1, S1h g बाय 2। दुनिया की हर बॉडी कहीं से भी आप ड्रॉप करो
दुनिया की हर बॉडी पहले सेकंड में सिर्फ और सिर्फ 4.9 मीटर ट्रेवल करेगी। g/2 9.8 डिवाइड बाय 2। अगर g की वैल्यू 10 लेते हो तो 5 मीटर ट्रेवल करेगी। आप यहां से किसी बॉडी को ड्रॉप करो, पेन को ड्रॉप करो, एयर रेजिस्टेंस को नेग्लेक्ट कर रहा हूं पर मैं ये बात ध्यान रखिएगा, और आप किसी बड़ी सी बॉडी को ड्रॉप करो काफी हाइट से, पहले सेकंड में उसने सिर्फ 5 मीटर ही ट्रेवल करना है, या g/2 ही ट्रेवल करना है। g को 10 मानोगे तो 5 आएगा, g को 9.8 लोगे तो 4.9 आएगा। g/2 सेकंड s2th 2 to the 4 minus 1 सेकंड है, उसमें मोशन में हमेशा 3g/2 ही ट्रेवल करना है, कोई और डिस्टेंस नहीं हो सकता। और थर्ड सेकंड में 3 to the 6 minus 1 5g/2 ही ट्रेवल करना है। सो इफ यू आर ड्रॉपिंग अ बॉडी फ्रॉम सर्टन हाइट तो पहले s1th g/2, s2th 3g/2, s3th 5g/2, s4th 7g/2 और s5th 9g/2. All the distances s1th, s2th, s3th, they are in the ratio of odd numbers 1:3:5. इसको बोलते हैं गैलीलियोस लॉ ऑफ ऑड नंबर्स। गैलीलियोस लॉ ऑफ ऑड नंबर्स। तो s1th, s2th, s3th किस रेशियो में होंगे? 1:3:5 के रेशियो में होंगे। किस रेशियो में बेटा? 1:3:5 के रेशियो में होंगे हमेशा। थोड़ा सा एक्सटेंशन करूं इसकी, चलो लिख लो पहले। चिंपू क्या हो गया बेटा? सिर के बाहर खड़ा होना चाहता है, फिर लिखना चाहता है। थोड़ी एक्सटेंशन और करें गैलीलियोस लॉ ऑफ ऑड नंबर्स की। s1th is to s2th is to s3th 1:3:5 के रेशियो में तो आ गया। लेकिन अगर कोई आपसे बोले कि फर्स्ट 2 सेकेंड, ये तो फर्स्ट 1 सेकेंड, सेकेंड 1 सेकेंड, थर्ड 1 सेकेंड की बात थी ना। आपसे कोई ऐसा बोले फर्स्ट 2 सेकेंड, सेकेंड 2 सेकेंड, थर्ड 2 सेकेंड, इनमें जो डिस्टेंस है उनकी रेशियो क्या आएगी? वो भी यही है 1:3:5। फर्स्ट 3 सेकेंड, नेक्स्ट 3 सेकेंड, नेक्स्ट 3 सेकेंड 1:3:5। फर्स्ट 4 सेकेंड, नेक्स्ट 4 सेकेंड, नेक्स्ट 4 सेकेंड 1:3:5। फर्स्ट t सेकेंड, नेक्स्ट t सेकेंड, t कुछ भी हो सकता है, नेक्स्ट t सेकेंड 1:3:5। और आपके पास असाइनमेंट में एक प्रॉब्लम थी 15। A body falls from height h equal to 200 meter. The ratio of distance traveled in each 2 seconds during t is equal to 0 to t is equal to 6 1:3:5। ये हमेशा इसी रेशियो में आएंगे। इसको बोलते हैं गैलीलियोस लॉ ऑफ ऑड नंबर्स। तो अब आप देख के आंसर कर पा रहे हो, पर पहले आपको क्या करना पड़ेगा? पहले 2 सेकंड का डिस्टेंस निकालना है, फिर अगले 2 का निकालना है, फिर अगले 2 का निकालना है। स्कूल में कोई पूछे तो ऐसे निकालना पड़ेगा, फिर प्रूव करना पड़ेगा 1:3:5। पर अब हमारी नॉलेज अपडेट हो गई, हम देखते ही आंसर कर पाएंगे। या तो ये तो गैलीलियो लॉ ऑफ ऑड नंबर है बस, और इसकी रेशियो तो हमेशा 1:3:5 ही आनी है। एक और क्वेश्चन ऐसे ही था आगे, कौन सा नंबर है? 33। A particle starting from rest with constant acceleration travel a distance x in first 2 सेकेंड, तो नेक्स्ट 2 सेकेंड में कितना करेगा? 3x। पहले 2 सेकंड में x अगर है तो अगले 2 सेकंड कितना होगा? 3x। अगले 2 सेकंड में, अगले में 7x एंड सो ऑन। तो यहां अपने को MCQ में जब करना है तो टिक करना, चलते बनना गैलीलियो लॉ ऑफ ऑड नंबर को ध्यान में रखते हुए।
पर वो तभी अप्लाई कर सकते हो, ये भी याद रखना। कब? जब इनिशियल वेलोसिटी जीरो हो। अगर इनिशियल वेलोसिटी जीरो नहीं है तब नहीं आएगी रेशो, मैं प्रूव करूंगा थोड़ी देर में। इनिशियल वेलोसिटी अगर जीरो होगी तो ये रेशो आएगी। एक चीज और आ गई आपके पास, S2th माइनस S1th माइनस करें 3g/2 माइनस g/2 जी, 5g/2 माइनस 3g/2 ये भी जी, मतलब S2th माइनस S1th या S3th माइनस S2th ये जी ही आएगा। तो अगर कोई आपसे क्वेश्चन पुट अप करे कि फर्स्ट, या ऐसा बोलिए कि 10 सेकेंड में एक बॉडी ने x डिस्टेंस ट्रेवल किया, उसकी एक्सेलरेशन कांस्टेंट एक्सेलरेशन a थी, 11th में क्या होगा? x प्लस a। बस तेरी तो g डिफरेंस नहीं आ रहा है, कितना डिफरेंस आ रहा है? S2th माइनस S1 g आ रहा है। तो अगर a एक्सेलरेशन होगी तो a का डिफरेंस आएगा। a से डिस्टेंस बढ़ रहा है अगले वाला, पहला g/2 था, प्लस g करूं तो अगला आ गया 3g/2, प्लस g करूं तो अगला आ गया 5g/2, g ऐड करूं तो अगले वाला आ रहा है, g सब्ट्रैक्ट करूं तो पीछे वाला आ रहा है। तो यही तो बोल रहा हूं कि फर्स्ट 10th सेकेंड ऑफ इट्स मोशन में x डिस्टेंस एक बॉडी ने ट्रेवल किया, 11th में x प्लस a और 9th में x माइनस a। कुछ नहीं करना, कोई कैलकुलेशन नहीं करनी, सीधा सीधा आंसर पे टिक करना, चलते बनना। तो हमारे पास 4 फॉर्मूले थे, चारों के चारों हमने फर्स्ट केस में अप्लाई करके देख लिए। हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं, वो था कि अगर जब आप ड्रॉप करोगे किसी बॉडी को तो h हाइट नीचे आने का टाइम हमेशा 2h/g √ होगा, और h हाइट नीचे आके उसकी वेलोसिटी हमेशा 2gh √ के बराबर आएगी, ऐसा। और क्या? S1th S2th S3th 1:3:2। बहुत इंपॉर्टेंट 3 पॉइंट आ चुके हैं इस चैप्टर में, इस आर्टिकल में हमारे पास। तो पहला हमारे पास आ गया बॉडी ड्रॉप फ्रॉम सर्टेन हाइट, और अगला अब हमारे पास है बॉडी प्रोजेक्टेड डाउनवर्ड विद सम इनिशियल वेलोसिटी। अब ड्रॉप नहीं किया, u वेलोसिटी से नीचे की तरफ फेंका। अब हमने ड्रॉप नहीं किया, u वेलोसिटी से डाउनवर्ड डायरेक्शन में बॉडी को प्रोजेक्ट किया। तो पहला v = u + at, v = u + dt है ना बेटा। इसमें से तो कुछ खास निकला नहीं भाई, ये तो हम वैसे भी कभी भी अप्लाई कर सकते हैं, कुछ याद रखने वाली चीज है नहीं। v = u + dt आएगी तो आएगी, कोई बात नहीं। नेक्स्ट फॉर्मूला s = ut + half-2। तो क्या बना? s = बोलो क्या बना जी? s = ut + half-gt² बेटा। 2 से दोनों s की जगह क्या आ जाएगा? h, तो मैं s की जगह h लिख ही देता हूं ना। h = ut + half-gt²। 2 से मल्टीप्लाई करो दोनों तरफ, 2h = 2ut + gt²। क्वाड्रेटिक बनी भाई, gt² + 2ut - 2h = 0। और क्वाड्रेटिक को सॉल्व किया जा सकता है, तो क्वाड्रेटिक को सॉल्व किया जा सकता है जी। तो सॉल्व करते हैं ना। ax² + bx + c = 0 अगर आपके पास ऐसी कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो, ax² + bx + c = 0, तो उसके 2 रूट आते हैं क्या बेटा? -b ± b² - 4ac √ यही आते हैं बेटा। तेरे को तो कुत्ते बड़े खांसी हो गई है? देखियो किसी कुत्ते के सामने मत खांसी हो उसने अपने घर ले जाना, बोले तो अपने जैसे ही है? करो भाई। तो ax² + bx + c = 0 के आएंगे 2 रूट बेटा। तो चलिए भाई हम
हम इसके रूट निकाल लेते हैं जी, और रूट ये रहा, t इक्वल टू b कितना है 2u माइनस बी माइनस 2u प्लस माइनस बी स्क्वायर 2u का होल स्क्वायर बेटा, 2u का होल स्क्वायर 4u स्क्वायर माइनस 4ac माइनस 4g इंटू माइनस 2h प्लस 8gh डिवाइडेड बाय 2a डिवाइड बाय 2g आ गया। हाँ जी, ये टाइम आपके पास आ गया, माइनस 2u प्लस माइनस 4u स्क्वायर प्लस 8gh अपॉन 2g। थोड़ा और सॉल्व करें जी, जब थोड़ा और सॉल्व करोगे तो आपके पास आ गया माइनस 2u डिवाइड बाय 2g दोनों के नीचे लिख दिया, लिख सकते हैं ना, माइनस 2u डिवाइड बाय 2g प्लस 4 कॉमन निकाल लिया यहां से, अंदर से देखो 4 का रूट बाहर कितना निकलेगा 2 डिवाइड बाय 2g और अंदर बचा u स्क्वायर प्लस 2gh, 2 से 2 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, और आपके पास फाइनल इक्वेशन बनी माइनस u बाय जी प्लस 1 बाय जी अंडर रूट u स्क्वायर प्लस 2gh। हमेशा यही टाइम लगेगा, जल्दी नहीं आगे बेटा। अच्छा बैठ बेटा बैठ, माइनस u बाय जी प्लस 1 बाय जी अंडर रूट u स्क्वायर प्लस 2gh, यही टाइम लगेगा हमेशा। और आप ये याद रखना है, मैंने नेक्स्ट टाइम जब सुनूं तो आपको पता होना चाहिए, जब भी आप हाई एच हाइट से डाउनवर्ड डायरेक्शन में किसी बॉडी को यू वेलोसिटी से फेंकोगे, इतने टाइम में वो एच हाइट नीचे आके पहुंच जाएगी। और अगर यू जीरो होगा तो टाइम वही आना चाहिए जो पहले आया था। पहले क्या आया था 2h अपॉन जी अंडर रूट, आ रहा क्या, यू जीरो डालिए ये गया, यू जीरो डालिए ये भी गया, जी अंदर जाएगा तो जी स्क्वायर हो जाएगा, 2h अपॉन जी अंडर रूट वही आ जाएगा। तो अगर u जीरो है तो टाइम आएगा 2h अपॉन जी अंडर रूट, और अगर u कुछ है तो टाइम आएगा माइनस u बाय जी प्लस 1 बाय जी अंडर रूट u स्क्वायर प्लस 2gh। दो फॉर्मूले से हमारे पास एक में बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आ चुकी है कि u वेलोसिटी से डाउनवर्ड डायरेक्शन में जब हम किसी बॉडी को प्रोजेक्ट करें तो नीचे आने का टाइम होगा हमेशा माइनस u बाय जी प्लस 1 बाय जी अंडर रूट u स्क्वायर प्लस 2gh के बराबर। ये क्वेश्चन ऐसे ही पूछा जाता है कि यू वेलोसिटी नीचे की तरफ फेंका या यू दे दिया होगा, बताओ कितना टाइम लगा, या तो ऐसे ही आंसर होता है, और 85 बार पूछा गया यही आंसर होता है, या फिर u यहाँ से कॉमन निकालोगे तो u बाय जी बाहर आ जाएगा, u बाय जी और कॉमन निकालो अंदर ब्रैकेट में आंसर आ जाएगा। क्या मैं आगे चलूं? तो आगे अब आपके पास है तीसरा और चौथा फॉर्मूला बेटा। ये तीसरा फॉर्मूला जब मैं अप्लाई करूं तो वो है वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2s। v वेलोसिटी तब जब वो ग्राउंड पे पहुंचने वाली है, u इसकी इनिशियल वेलोसिटी, g डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्सेलरेशन और टोटल हाइट h। v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर 2s अप्लाई करूं तो आएगा v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू बोलो 2gh। वेलोसिटी हमेशा ही आएगी बेटा u स्क्वायर प्लस 2gh अंडर रूट, और अगर u जीरो होगा तो वही आएगी जो पहले आई थी 2gh अंडर रूट। तो आप h हाइट से जब बॉडी डाउनवर्ड डायरेक्शन में फेंकोगे u वेलोसिटी से, हमेशा वेलोसिटी u स्क्वायर प्लस 2gh अंडर रूट ही आएगी। तो इसमें कौन सी बड़ी बात है, आगे तो आगे है ना बेटा। लेकिन ये कुछ इंपॉर्टेंट है इसमें, और इंपॉर्टेंट क्या है, इंपॉर्टेंट ये है कि u वेलोसिटी से नीचे की तरफ फेंकोगे तो वेलोसिटी कितनी आई, u स्क्वायर प्लस 2gh अंडर रूट आई, यही आई ना भाई। लेकिन अगर आप u वेलोसिटी से इधर फेंकोगे तो बॉडी ऐसे आके गिरेगी। अरे भाई यहां भी वेलोसिटी कितनी आएगी, u स्क्वायर प्लस 2gh अंडर रूट, और अगर आप ऐसे फेंकोगे u वेलोसिटी तो बॉडी ऐसे जाएगी और ऐसे गिरेगी, तब भी वेलोसिटी कितनी आएगी, u स्क्वायर प्लस 2gh। और अगर आप ऊपर की तरफ फेंकोगे तो बॉडी पहले ऊपर जाएगी फिर नीचे आएगी बेटा।
तब भी वेलोसिटी यही आएगी। अब इससे शानदार इफेक्ट क्या हो सकता है कि एच हाइट के ऊपर से आप जिधर मर्जी को बॉडी को फेंक दो यार, जितने मर्जी एंगल पे फेंक दो। तेरे को पता नहीं चला अभी क्लास कितने बजे? क्या हट गप्पे मारती है। तो ये इंपॉर्टेंट क्यों है, पता चल गया? इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि यू स्क्वायर प्लस 2gh इंपॉर्टेंट नहीं हो तो आ जाएगा, पर एच हाइट से आप किसी भी मैं प्रूव करूंगा आगे, अभी मैंने बता दिया लेकिन आगे मैं एक एक सिचुएशन का प्रूव करूंगा। तो यू वेलोसिटी आप ऊपर फेंको, दाएं फेंको, बाएं फेंको, कितने मर्जी एंगल पे फेंको, ग्राउंड पे जब आके बॉडी पहुंचेगी तो उसकी वेलोसिटी हमेशा यू स्क्वायर प्लस 2gh। ये क्वेश्चन भी कई बार ऐसे ही पूछा गया है कि एक वेलोसिटी को 10 मीटर पर सेकंड से हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में फेंका, दूसरे को 10 मीटर पर सेकंड से नीचे की तरफ फेंका, तीसरे को 10 मीटर पर सेकंड से ऊपर फेंका, वेलोसिटी की फाइनल वेलोसिटी की रेशियो बताओ क्या होगी? 1:1:1। ग्राउंड पे जब पहुंचेगी तो सबकी वेलोसिटी की रेशियो 1:1:1, सबकी वेलोसिटी सेम आने वाली है। और फोर्थ SNth, u plus a by 2 into 2n minus 1, u plus g by 2 into 2n minus 1, राइट? यही बेटा। तो S1th u plus 2 minus 1 1 g by 2, S2th u plus 3g by 2, S3s u plus 5g by 2। रेशियो तो नहीं आई जी क्योंकि u बीच में फंसा है, तो रेशियो तो 1:3:5 अब नहीं आएगी। रेशियो तो 1:3:5 तभी आएगी बेटा जब u 0 होगा। तो अभी रेशियो तो सेम नहीं आई, लेकिन एक चीज जो पहले थी वो फिर हो गई है, S2th माइनस S1th, S3s माइनस S2, वो g के बराबर अभी भी है। मतलब अगर आपको S4th दिया है x, तो S5th हो जाएगा x प्लस a और S3th हो जाएगा x माइनस a, ठीक है? +1 को तुम लोगों को बढ़ाने का तरीका अलग हो जाता है बेटा, और तुम्हारी जगह अगर ड्रॉपर हो तो उनको बताने का तरीका अलग हो जाता है। ड्रॉपर ने 2 साल का सिलेबस किया होता है, उनको सारे एग्जाम्पल फिजिक्स के इकट्ठे करके दिए जा सकते हैं कि भाई ये आपने +2 में ले इलेक्ट्रिक फील्ड में किया, ये आपने लॉज ऑफ मोशन में किया, ये आपने प्रोजेक्टाइल मोशन में किया, सबका आंसर इसी से आ रहा है। लेकिन आपने अभी करना है सब कुछ, तो इसलिए बोल रहा हूँ ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपको बताया जा रहा है। ये बहुत सारी फिजिक्स की कांस्टेंट एक्सेलरेशन की प्रॉब्लम का आंसर है। क्या मैं आगे चलूं? तो क्या बेटा ABCD लिख रहा है? बाकी तो लिख ही रहे हैं। नहीं लिख, तो ABCD लिखा, जेड तक लिखो पूरे भर। ये बंदा अब शुरू हुआ, बस स्वामी मूर्खानंद हट। कुछ पी के खुश हो रहा है वहां पे। क्या लाया वैसे मिला के हैं? तो खुश होने की पानी तो आदमी तसल्ली मिलती, शांति मिलती है, हैं? ये क्या होता है? आगे चलें। केस नंबर 3, 2 केस कर चुके हैं। पहले में बॉडी को ड्रॉप किया था, दूसरे में बॉडी को डाउनवर्ड डायरेक्शन में यू वेलोसिटी से फेंका।
और तीसरे केस में अब ग्राउंड से अपवर्ड डायरेक्शन में हम बॉडी को फेंक रहे हैं बेटा. द बॉडी इज प्रोजेक्टेड इन अपवर्ड डायरेक्शन फ्रॉम द ग्राउंड. और यहां तक की हाइट मैंने कैपिटल एच बोली जब इसकी वेलोसिटी 0 हो जाएगी. यहां तक की हाइट कैपिटल एच, ध्यान से सुन. ये क्या हुआ वैसे है? ये वाली हाइट अभी भी एच है. और मैंने ये पॉइंट ए लिया, ये पॉइंट बी लिया. पानी के लिए बोलना बेटा, मेरा बॉटल नहीं क्या आएगा कोई नीचे से. वो प्रोजेक्ट अंदर है. अटेंडेंस फेल भी. ए और ये पॉइंट बी और ये पॉइंट सी. तो यहां से बॉडी जब फेंकी तो इनिशियल वेलोसिटी यू थी. एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डाउनवर्ड डायरेक्शन में जी है, तो रिटार्डेशन बन जाएगी अभी माइनस जी हो जाएगी. बॉडी ऊपर जाने लगी, वेलोसिटी कम होने लगी. सी पे थोड़ी कम वेलोसिटी है, बी पे जाके वेलोसिटी 0 हो गई. पूरी हाइट को मैंने अभी भी एक कैपिटल एच माना है, लेकिन पॉइंट सी बीच में जो है वहां की हाइट को कोई भी आर्बिट्रेरी पॉइंट मान लिया सी. वहां की हाइट मैंने स्मॉल एच मान ली बेटा. वहां की हाइट मैंने क्या मान ली? स्मॉल एच मान ली बच्चों. डायग्राम ड्रॉ कर लीजिए. फिर 4 इक्वेशन है, चारों के चारों हम बना के देखते हैं. क्या हम आगे चलें भाई? ए से बी तक के इंटरवल में लिए इक्वेशन बनाने लगा हूं मैं. ए बी के लिए फॉर्मूला कौन सा? v इक्वल टू यू प्लस ए टी. और अब होगा क्या? 0, क्योंकि v पे वेलोसिटी कितनी है? 0. 0 इक्वल टू यू माइनस जी टी. एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी अब नेगेटिव है. u अगर अपवर्ड डायरेक्शन में तो g डाउनवर्ड डायरेक्शन में वो नेगेटिव है. u माइनस जी टी, तो फिर क्या आ गया? t. तो t आ गया भाई u बाय जी. अब आपने याद क्या रखना है, जब अपवर्ड डायरेक्शन में किसी बॉडी को फेंकोगे ना, तो उसकी वेलोसिटी 0 होने का टाइम हमेशा u बाय जी ही रहता है. ऊपर की डायरेक्शन में जैसी मर्जी बॉडी को फेंक दो, लाइट हो, भारी हो, कैसी बॉडी तिरछी जैसी भी हो, u वेलोसिटी अगर आपने फेंकी तो हाईएस्ट पॉइंट तक जाने का टाइम हमेशा u बाय जी लगेगा. हाईएस्ट पॉइंट तक जाने का टाइम हमेशा u बाय जी ही लगेगा. या ऐसा बोलो कि वेलोसिटी 0 होने का टाइम हमेशा u बाय जी ही लगेगा. और ऐसा नहीं कि यहां पर अगर आप बोलो हॉरिजॉन्टल सरफेस पे कोई बॉडी जा रही है, उसकी वेलोसिटी u और रिटार्डेशन a है, तो उसके रुकने तक का टाइम हमेशा बोलो u बाय a ही लगेगा. कोई बॉडी इंक्लाइन प्लेन पे जा रही है ऊपर की तरफ को, तो नीचे की तरफ को एक्सेलरेशन क्या होगी? जी sin थीटा. तो उसके रुकने का टाइम, फाइनल वेलोसिटी रुकने का टाइम हमेशा कितना? u वेलोसिटी ऊपर थी बेटा, कितना टाइम लगेगा? u बाय जी sin थीटा ही लगेगा. तो यहां हमारे पास कांस्टेंट एक्सेलरेशन के जहां जहां भी प्रॉब्लम आएंगे वहां हमारे पास यही आंसर होंगे. इन्हीं फॉर्मूलाज को हमने एक्सटेंड कर देना है. एमसीक्यू के लिए टिक करने का काम रह जाएगा, तुम्हारे लिए कैलकुलेशन का काम नहीं. लेकिन फिर बता रहा हूं आप लोगों को, ये स्कूल में करने की कोशिश मत करना. मुझे नहीं बोलना बाद में कि 0 दिया हुआ है. ऐसे ही बोलते हैं वो लोग कि मैंने किया तो था मन में सोच के. बोले मैंने भी मन में सोच के 0 दिया हुआ है. वहां आपको पूरी डेरिवेशन करनी, जिसमें डेरिवेशन कर रहा हूं ना बेटा, पूरा प्रूव करना है कि v इक्वल टू यू प्लस ए टी, ए माइनस जी के बराबर है. t लगेगा u बाय जी. फिर उसके बाद u और g की वैल्यू डालनी है, तब उसको शो करना है कि हाँ भाई ये टाइम आ रहा है. बात समझ गए? तो u बाय जी टाइम में बॉडी हाईएस्ट पॉइंट पे जाके पहुंच गई. अब
टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट 2u/g, क्योंकि जितना टाइम ऊपर जाने में लगता है उतना ही टाइम नीचे आने में भी लगता है। याद रखिएगा कि अगर जाते हुए रिटार्डेशन a है और आते हुए वही एक्सेलरेशन a है, ठीक, जाते हुए रिटार्डेशन है, आते हुए वो एक्सेलरेशन है, तो फिर जाते हुए जितना टाइम लगेगा आते हुए भी उतना ही टाइम लगेगा, तभी एप्लीकेबल है। जाते हुए वो क्या थी -g, और वापस आते हुए कितनी है +g, तो जाते हुए जितना टाइम लगा आते हुए उतना ही टाइम लगेगा। जाते हुए कितना टाइम लगा u/g, आते हुए कितना टाइम लगेगा u/g, और तो टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट कितना हो गया, टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट आपके पास हो गया 2u/g। लेकिन आपको यह भी याद होगा कि बॉडी जब रेस्ट में आ गई ना बेटा, यहां पे रेस्ट में आने के बाद वो फिर नीचे आएगी, वो तो केस नंबर 1 नहीं बन जाएगा। बॉडी ड्रॉप फ्रॉम सर्टेन हाइट, कितना टाइम लगा था नीचे आने में, कितना टाइम लगा था, बॉडी ड्रॉप फ्रॉम सर्टेन हाइट 2h/g अंडर रूट। अरे भाई नीचे आने में 2h/g अंडर रूट लगा, तो ऊपर जाने में भी तो 2h/g अंडर रूट ही लगेगा। तो टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट आप लिख सकते हो ट्वाइस ऑफ 2h/g अंडर रूट। 2 अंदर जाएगा तो क्या जाएगा 4, 8h/g अंडर रूट भी लिख सकते हो टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट। तो टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट कैन बी रिटन एज 2u/g और 8h/g। h क्या है याद रखिएगा, h इज मैक्सिमम हाइट, जहां तक वो गई, जहां तक वेलोसिटी उसकी जीरो नहीं हुई थी। तो h इज मैक्सिमम हाइट, जहां तक वो जा रही है, जहां उसकी वेलोसिटी जाके जीरो हो रही है, वो वाली h है। 8h/g अंडर रूट भी टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट है, और 2u/g भी टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट है। तो अब आप क्या समझे कि मैंने 10 मीटर पर सेकंड से बॉडी को ऊपर फेंका, और मेरे हाथ में बॉडी कितने टाइम के बाद वापस आएगी, मतलब देखिए u/g ऊपर जाने का टाइम 10/10 1 सेकेंड, और वही नीचे आने का टाइम 10/10 2 सेकेंड होगा टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट। 2u/g ऐसा बोलो, 2 × 10 / 10 2 सेकेंड। थैंक यू बेटा। 2 सेकेंड का टाइम आपको लगा क्या, आपके हाथ में बॉडी के वापस आने का। मेरी बात समझे? चलिए एक और इंपॉर्टेंट अगला फॉर्मूला देखते हैं, और अगला फॉर्मूला हमारे पास है S = ut - ug + half it square बेटा, S = ut + half it square। लेकिन इसको मैं किसके लिए अप्लाई कर रहा हूं, AC इंटरवल के लिए, जिसकी हाइट कितनी है स्मॉल h। कोई भी आर्बिट्रेरी पॉइंट ले लिया, पॉइंट C कोई भी आर्बिट्रेरी पॉइंट है, बॉडी को ऊपर फेंका, h हाइट पर वो पॉइंट है, स्मॉल h हाइट पर। AC के लिए इक्वेशन अप्लाई कर रहा हूं बेटा, S आया ut + half it square, S की जगह स्मॉल h, ut A की जगह -g, नेगेटिव रिटार्डेशन। तो क्या बना, ये बना जी हमारे पास क्या जी, कहाँ गए, h = ut - half g square, यही बना बेटा। और अगर ये बना तो आप क्या करिए, क्वाड्रेटिक बनाइए, 2 से मल्टीप्लाई करो दोनों तरफ, 2h = 2ut - gt square, -gt square को इस तरफ लाइए, क्या बनेगा gt square, 2ut को इस तरफ लाइए -2ut + 2h = 0, यही क्वाड्रेटिक बने। अपने आप सॉल्व करना बेटा पूरा। अपने आप देखिए करके, क्या यही क्वाड्रेटिक बनी। मैं एक स्टेप खाया क्योंकि मेरे पास जगह की कमी थी, तो मैंने एक स्टेप यहाँ खाया है। 2 से मल्टीप्लाई करोगे ना बेटा, 2h = 2ut - gt square, -gt square आप इधर ले आओ, +gt square, 2ut इधर ले आओ, -2ut + 2h = 0। ये क्वाड्रेटिक बनी टाइम में, और टाइम की 2 वैल्यूज होंगी, टाइम की 2 वैल्यू आएंगी भाई। किसके लिए, AC के लिए अप्लाई कर रहा हूं बेटा, इसके लिए, इस इंटरवल के लिए टाइम की 2 वैल्यू आई। क्या समझता है टाइम की 2 वैल्यू, कौन सी टाइम की वैल्यू है? वह पांडु, H के लिए अप्लाई किया हमने, सिर्फ पूरा H कहाँ आ जाएगा इसमें, वो लंपू सिंह। ये जो AC के लिए अप्लाई किया हमने, AC सिर्फ इतना सा डिस्टेंस है,
और यहां दो दो टाइम आ रहे हैं, वो पूछ रहा हूं दो दो टाइम कौन से हैं वो दो दो टाइम कौन से हैं? है? क्या? एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ टी स्क्वायर, ये वेक्टर फॉर्मूला है, डिस्प्लेसमेंट निकाल के देगा हमेशा, ये आपको डिस्टेंस नहीं देगा। तो जब आपने लिखा एच, तो एच क्या? डिस्प्लेसमेंट। तो ये डिस्प्लेसमेंट दो टाइम के लिए है, एक बार जाते हुए एच है और एक बार यहां से वापिस आते हुए, ये भी तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ही होगा, ये भी तो एच ही होगा। तो इसका मतलब यहां से यहां तक का टाइम t1 और यहां से वापिस यहां तक का टाइम ये t2। क्या मेरी बात समझ में आई? एक एच पे बॉडी दो टाइम के लिए होगी, और वो दो टाइम कौन से हैं? एक टाइम यहां से यहां तक का t1 और एक टाइम ऊपर रेस्ट पे आई, रेस्ट पे आने के बाद नीचे ये पूरा का पूरा टाइम t2। तो ये t1 और ये t2, एक ही हाइट पे बॉडी दो, या एक ही डिस्प्लेसमेंट पे बॉडी दो टाइम के लिए होगी, एक बार जाते हुए। ये देखो ना, ऊपर पेन फेंकता हूं तो इस साइड पे जाते हुए भी होगी, ऊपर से वापस आएगी तब भी तो होगी। तो t1 यहां से यहां तक का टाइम और t2 पूरा यहीं से नीचे तक का, यहां तक आने का टाइम। दो टाइम होंगे, दोनों टाइम का सम कितना आएगा? याद करिएगा, मैंने करवाया आपको। माइनस क्या? सभी को याद आया? माइनस बी बाई ए, सभी को याद आया? तो सम ऑफ रूट आपके पास आता है माइनस बी, प्रोडक्ट ऑफ रूट सी कितना है और ए कितना है, तो प्रोडक्ट आएगा 2h अपॉन जी, है ना? लो भाई प्रोडक्ट लिख दिया हमने। अब कहां गया? प्रोडक्ट लिख दिया हमने, 2h अपॉन जी लिख दिया बेटा, सी अपॉन ए, और सम क्या लिखेंगे? माइनस बी अपॉन ए माइनस माइनस 2u अपॉन जी प्लस 2u अपॉन जी प्लस 2u अपॉन जी। लेकिन 2u अपॉन जी तो 8h अपॉन जी के बराबर है, टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट है बेटा। 2u अपॉन जी तो टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट था, और ये 8h अपॉन जी के बराबर भी था। तो हमने इसको 2u अपॉन जी को टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट बोला, 8h अपॉन जी अंडर रूट के बराबर भी बोल दिया। क्या चाहिए? पैसे है? सब लेट क्यों है? तू यार मैसेज देते क्या को, हम तो तेरे इसलिए भी तू पढ़े ना, तूने घर मजाक बनाया हुआ। अजीब इंसान हो यार, मैसेज किस लिए होते हैं? और इग्नोर करने के लिए? और मेरे मैसेज तेरी ऐसे हैं? मेरे मैसेज इग्नोर करेगा तू? हैं? कैसे पता नहीं चला? चला अंदर है, रोज की तरह ही हुई तो मैसेज दे के हुई, रोज की तरह तो हुई। तेरी ऐसे तेरी, तेरे को क्या चाहिए? क्या भैंस की जगह जुआड़ी कर रहा है? हैं? जेब में डाल इसको, जेब में डाल। तो टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट दोनों का सम कितना आ गया? बस दोनों टाइम का सम आ गया। कौन कौन से टाइम? एक ये वाला टाइम और एक ये वाला टाइम t2, दोनों का टाइम आ गया क्या? टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट के बराबर। मतलब क्या हुआ? ध्यान सुना सब लोग, यहां पे फोकस करें। ये वाला टाइम t1 है ना, यहां से यहां तक का t1, और ये वाला t2, अरे टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट के बराबर आ गया। तो भाई यहां से यहां तक तो t2 चलो ठीक है मान लिया, है ना? यहां से ऊपर को जितना टाइम लगेगा मतलब नीचे को भी उतना ही टाइम लगेगा, तब बनेगा टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट। तो करस्पॉन्डिंग टाइम इंटरवल भी सेम होते हैं। अगर यहां से यहां तक ए से सी तक ऊपर जाने में t1 टाइम लगेगा, तो सी से ए तक आने में भी t1 टाइम लगेगा।
जो टाइम सी से बी तक रहेगा ना, बी से सी तक आने में वापसी में भी सेम टाइम लगेगा। कॉरेस्पॉन्डिंग टाइम इंटरवल में सेम, कॉरेस्पॉन्डिंग इंटरवल में सेम टाइम लगता है। अगर जाते हुए रिटार्डेशन है, आते हुए एक्सेलरेशन है, तो करस्पॉन्डिंग जो इंटरवल आपके पास है सेम टाइम लगेगा उनको। तो दोनों का सम कितना हो गया? टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट के बराबर हो गया। और दोनों का सम अगर टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट के बराबर है, असाइनमेंट देना। तो आपके पास है प्रॉब्लम नंबर, पता नहीं तुम यहाँ पहुंचे कि नहीं पहुंचे, मूर्खो, तुम्हारे को बोला था करना इसको। आपके पास एक प्रॉब्लम है टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट की, और वो है क्वेश्चन नंबर 28। देखें क्वेश्चन नंबर 28, देखें भाई। अ पार्टिकल रिटर्न टू द स्टार्टिंग पॉइंट आफ्टर 10 सेकेंड। क्या हो गया टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट? 10। ठीक है, उसके बाद क्या बोलता है? इफ द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी ड्यूरिंग मोशन इज कांस्टेंट, देन इट्स लोकेशन आफ्टर 7 सेकेंड विल बी सेम एज दैट आफ्टर 3 सेकेंड। क्योंकि टोटल सम दोनों टाइम का 10 होना चाहिए। उसने बोला 10 सेकंड के बाद बॉल तुम्हारे हाथ में आ गई, तो टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट आ गया 10। दोनों टाइम का सम हमेशा 10 आएगा। तो 7 सेकंड के बाद बॉडी जिस पॉइंट पे थी, 3 सेकंड के बाद भी उसी लोकेशन पे होगी। 4 सेकंड के बाद बॉडी जिस पोजीशन पे थी, 6 सेकंड के बाद ही वहीं होगी। 1 सेकंड के बाद बॉडी जहां पर थी, 9 सेकंड के बाद ही वहीं पर होगी। अब मुझे एक भी अक्षर लिखने की जरूरत इसमें नहीं पड़ी, पर अगर तुम ऐसे स्कूल में करोगे कि मैंने नहीं लिखना जी एक भी अक्षर इसका आंसर तो 3 होता है, 0। क्योंकि वहां उनको शो करना पड़ेगा, ये क्वेश्चन बनानी पड़ेगी आपको, और वहां शो करना पड़ेगा कि T1 प्लस T2 2 ये टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट के बराबर है, विच इज 10। तो T1 को 7 डालोगे, T2 निकालोगे तो 10 - 7 3, वहां प्रूव करना पड़ेगा आपको। लेकिन वैसे आपने याद रखना है कि दोनों टाइम का सम हमेशा टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट के बराबर आएगा। आगे चलें भाई। दोनों का प्रोडक्ट 2h/g आ गया जी। दोनों का डिफरेंस क्या था, कुछ याद आया? b² - 4ac अपॉन a, b² - 4ac √a के बराबर आया था डिफरेंस। जब आपके पास ये क्वाड्रेटिक थी, करवा चुका हूं मैं आपको मैथमेटिकल टूल्स में, प्लस bx² + c = 0। आप मूर्ख ऐसे देखते हैं बड़ी बड़ी आंखें करके, पता नहीं क्या बोल रहा है। बहुत अच्छे से उस टाइम बोला था कि मैथमेटिकल टूल आपके अगर स्ट्रांग होंगे, फिजिक्स नहीं है मुश्किल, ये मैथमेटिकल टूल फंसते हैं जगह जगह। तो x² + bx + c = 0 अगर है, तो सम ऑफ रूट आपके पास क्या था? -b/a था। प्रोडक्ट ऑफ रूट आपके पास क्या था? c/a। डिफरेंस ऑफ रूट आपके पास क्या था? b² - 4ac √a। करो भाई, b², 2u का होल स्क्वायर, 4u², राइट, 4u², -4ac, 4g × 2h, 8gh अपॉन a अपॉन g। 4 कॉमन निकला, 2 बाहर आया, 2/g √u² + 2gh भी होता है जी, T2 - T1। उन दोनों टाइम का डिफरेंस 2/g × u² - 2g स्मॉल h। डिफरेंशिएट कर लेना स्मॉल h में और कैपिटल H में। कैपिटल H वेलोसिटी 0 होने तक की हाइट है, ऊपर तक की हाइट है। स्मॉल h कोई भी बीच में पॉइंट है, उसकी आर्बिट्रेरी हाइट है। स्मॉल h कितना किसी भी टाइम के इंटरवल की कोई भी पॉइंट हो सकता है, लेकिन कैपिटल H एक फिक्स पॉइंट है जहां वेलोसिटी 0 है। और क्या, और क्या भाई? और ये भी तो होता है कि a - b होल स्क्वायर कितना होता है? a + b होल स्क्वायर -4ab के बराबर होता है। a - b का होल स्क्वायर = a + b होल स्क्वायर -4ab। तो T2 - T1 का होल स्क्वायर क्या आएगा? T2 + T1 का होल स्क्वायर -4T1 T2। T2 + T1 कितना है? 8h/g, u वाला नहीं डाल रहा हूं, 8h/g √ स्क्वायर कितना हो जाएगा? 8h/g। 4T1 T2, T1 T2 कितना? 2h/g। 4 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 8 स्मॉल h/g, 8 कैपिटल H/g - 8 स्मॉल h/g, ये बचा। लेकिन ये स्क्वायर था, स्क्वायर हटाऊंगा तो क्या बनेगा? 8 कैपिटल H - स्मॉल h/g। ये भी T2 - T1 है। अपने आप सॉल्व करना, यानी चिपकाना। मैं यहाँ क्योंकि मैंने एक स्टेप हटाया, मेरे पास जगह कम थी, तुमने कोई स्टेप नहीं खाना, ढंग से करो।
इतना बोला तुम लोगों को बेटा कि इससे अगले वाले लेक्चर कोई मिस करने की कोशिश ना करें। क्लासरूम में आपको लोगों को अटेंड करने चाहिए थे, और तुम लोगों में से बहुत सारे सुबह भी एब्सेंट थे, अभी भी बहुत सारे एब्सेंट निकलेंगे। तो माँ बाप का पैसा बर्बाद करने के लिए नहीं होता, इतना ध्यान रखें। तुम शिद्दत से बर्बाद करने में लगे हो कि वो पैसे कमाने के लिए बैठे हुए तुम्हारे लिए, और तुम्हारा फ़र्ज है कि तुम बर्बाद करते चले जाओ, नाले में फेंकते जाओ उनको। हाँ कर लिया भाई नोट? चलो भाई, आज का वीडियो मैंने डालना है, लेकिन तुम्हारी शक्ल भी उसमें दिखाओ। क्यों, तुम्हारे को क्या तकलीफ है भाई शक्ल दिखाने में? ये देखो, कैमरे की तरफ देखो। वो चिंपू, अच्छा, ओए हट। वो देख पीछे, मैं तेरे का तो बोले मैं तो हीरो हूँ, मेरे को तो दिखाओ। अभी सुनता हूँ बेटा तेरी तेरी कहानी। मैं भी आ गया, देखो इधर, हट। ओए ये देखो, अच्छा, वो देख चिंपू हीरो। नोट करो, ओए कर लिया बस, नोट कर लिया बे। हाँ जी बेटा, नोट हो गया। तो क्या हम आगे चले? बहुत बढ़िया जी। तो आपके पास आगे बहुत इंपॉर्टेंट केस है। अपवर्ड डायरेक्शन में जब बॉडी को फेंकोगे, हाईएस्ट मोस्ट पॉइंट तक पहुंचने का टाइम u बाय जी, ठीक। अपवर्ड डायरेक्शन में फेंका तो किसी आर्बिट्रेरी हाइट पे, स्मॉल h पे, बॉडी 2 टाइम के लिए होगी। उसका सम 2u अपॉन जी या 8h अपॉन जी अंडर रूट। उसका प्रोडक्ट 2 स्मॉल h अपॉन जी। उसका डिफरेंस 8 कैपिटल H माइनस स्मॉल h अपॉन जी भी होता है, और 2 बाई जी यू स्क्वायर माइनस 2gh अंडर रूट के बराबर भी होता है। 2 ही किया बेटा अभी अप्लाई, 4 फॉर्मूले होते हैं कांस्टेंट एक्सेलरेशन के, 2 और करते हैं जी। ये रहा फॉर्मूला नंबर 3, लेकिन अब इसको किसके लिए कर रहे हैं? ए बी के लिए, पूरे के लिए है ना। कौन सा फॉर्मूला जी? वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू एस v0 u ही आ गया, पूरे इंटरवल के लिए कर रहे हैं, और ये क्या बनेगा? 0 स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू माइनस 2gh। h कितना आ गया बेटा? u स्क्वायर बाय 2g। नाउ दिस इज अगेन समथिंग इंपॉर्टेंट, जो कि आपको अब हमेशा के लिए याद रखना है। h आएगा u स्क्वायर बाय 2g बेटा, और u कितना आ जाएगा? 2gh अंडर रूट। इसका मतलब ये हुआ कि जब अपवर्ड डायरेक्शन में आप u वेलोसिटी से बॉडी को फेंकोगे तो हाईएस्ट पॉइंट तक वो जाए, जहां वेलोसिटी उसकी 0 हो जाएगी, वो हाइट उसकी आएगी हमेशा 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 u स्क्वायर बाय 2g। अगर आप हॉरिजॉन्टल सरफेस की बात करोगे, हॉरिजॉन्टल सरफेस की बात करोगे, और यहां वेलोसिटी u है, रिटार्डेशन a है, कितने टाइम के बाद रुक गई थी बॉडी बेटा? बोलो भाई। अबे u बाय ए बे, ठीक है चाचा, u बाय जी के बाद रुकी थी। ये s कितना आएगा? बोलो,
यू स्क्वायर बाय 2a के बराबर आएगा। मतलब ऐसा नहीं है कि आपने यही किया और कहीं और नहीं एप्लीकेबल है, ये फॉर्मूले हर जगह लगने वाले हैं, याद रखिएगा। तो h आएगा यू स्क्वायर बाय 2g, इतनी हाइट तक बॉडी जाएगी, और u आपके पास आ गया 2gh अंडर रूट। मतलब अगर h हाइट तक आपकी बॉडी गई और आपसे कोई पूछे कि u कितना होगा तो 2gh अंडर रूट। ये 2gh अंडर रूट तो पहले भी आया था एक बार। कब? कौन से केस में? इनिशियल वेलोसिटी जब 0 थी, बॉडी ड्रॉप फ्रॉम सर्टेन हाइट, फाइनल वेलोसिटी आई थी 2gh अंडर रूट। बहुत ध्यान सुनिएगा, आपने 2gh अंडर रूट से ऊपर फेंका, ये तो ऊपर फेंक रहे ना बेटा, 2gh से आपने ऊपर फेंका, बॉडी रेस्ट पे आ गई जाके, रेस्ट पे आने के बाद हो गया केस नंबर 1 स्टार्ट, बॉडी ड्रॉप फ्रॉम सर्टेन हाइट, और तुम्हारे हाथ पे h वापस है तो वेलोसिटी 2gh अंडर रूट। क्या समझे? अगर तुम 10 मीटर पर सेकंड से बॉडी को ऊपर फेंकते हो, तुम्हारे हाथ में 10 मीटर पर सेकंड से वापस आ जाएगी। अगर आप 20 मीटर पर सेकंड से बॉडी को ऊपर फेंकोगे, तुम्हारे हाथ में 20 मीटर पर सेकंड से वापस आ जाएगी, प्रोवाइडेड देयर इज नो एयर फ्रिक्शन। एयर फ्रिक्शन को इग्नोर करके चल रहे हैं हम लोग। जितनी वेलोसिटी से ऊपर फेंकोगे उतनी वेलोसिटी वापस आ जाएगी। तो अगर आपने यहां से u वेलोसिटी वापस फेंकी, जब वो वापस यहीं आएगी तो उसकी वेलोसिटी फिर u होगी। यही नहीं, अगर यहां वेलोसिटी v है ना, तो इसी इंटरवल पे नीचे आते हुए v होगी। अगर यहां वेलोसिटी v डैश है ना, तो इसके सामने नीचे आते हुए फिर v डैश होगी। आमने सामने के इंटरवल पे हमेशा वेलोसिटी सेम आने वाली है। ऊपर फेंकी, डाउनवर्ड डायरेक्शन में तेरे हाथ में u वेलोसिटी से आई। अगर ये कोई इंटरवल था, यहाँ v वेलोसिटी थी, तो जब नीचे आई तो इसी हाइट पे डाउनवर्ड डायरेक्शन में फिर उसकी वेलोसिटी v ही होगी। क्या मेरी बात समझ रहे हो बेटा? समझदार तो बहुत हो तुम लोग सारे के सारे। एक और फैक्ट याद रखिएगा, ड्यूरिंग फर्स्ट सेकेंड ऑफ इट्स मोशन बॉडी ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया था? g/2। जब अपवर्ड डायरेक्शन में फेंकोगे तो ड्यूरिंग लास्ट सेकेंड ऑफ मोशन भी g/2 ही होगा। 5 मीटर, जी की वैल्यू अगर 10 लेता हूं, जब ड्रॉप किया था बॉडी को तो नीचे आते हुए कितना? 5 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल किया था। अब आपने ऊपर की तरफ फेंका तो लास्ट सेकंड में भी 5 मीटर ही होगा। सेकंड में बॉडी ने 3 × 5 15 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल किया था। जाते हुए भी सेकंड लास्ट में 15 मीटर ही होगा। करस्पॉन्डिंग जो इंटरवल्स हैं उनमें डिस्टेंसेस, जो जाते हुए था वही आते होगा, या जो आते हुए था वही जाते होगा। आगे चलो, लास्ट आपके पास बचा लास्ट आपके पास बचा बेटा SNH, और SNH के लिए क्या है? u + a/2 × 2n - 1, राइट। SNH आ गया u माइनस, क्योंकि a माइनस था, g/2 × 2n - 1, और यहाँ S1h कितना आएगा? n की वैल्यू 1 डालिए, 2 - 1 1, u - g/2। S2h u - 3g/2, S3h u - 5g/2। रेशियो तो अब भी कुछ भी नहीं आई, लेकिन अब S1h - S2h, क्योंकि S1h बड़ा है और S2h छोटा है। ऊपर जाएंगे तो रिटार्डेशन हो रही है बेटा, पहले वाला डिस्टेंस बड़ा होगा। तो S1h - S2h निकालो, या S2h - S3h निकालो, अब भी डिफरेंस g के बराबर ही है। बॉडी नीचे की तरफ आ रही है चाहे ऊपर की तरफ आ रही है। अगर वो बोलता है S5 आपके पास x है, बताओ S4 क्या था? x + a। बताओ S6 क्या था? x - a। ऊपर जाते हुए क्यों कम होती जाएगी? नीचे आते हुए बढ़ता है डिस्टेंस हर सेकंड के बाद, ऊपर जाते हुए कम होता जाएगा। तीन केस कर लिया हमने। पहला केस था बॉडी ड्रॉप फ्रॉम सर्टेन हाइट, दूसरा केस हमारे पास था बॉडी प्रोजेक्टेड इन डाउनवर्ड डायरेक्शन विद सम इनिशियल वेलोसिटी u, तीसरा केस आ गया बॉडी प्रोजेक्टेड इन अपवर्ड डायरेक्शन फ्रॉम ग्राउंड, और चौथा केस आएगा बॉडी प्रोजेक्टेड इन अपवर्ड डायरेक्शन फ्रॉम सर्टेन हाइट अबव द ग्राउंड। ग्राउंड से ऊपर कोई टावर है, टावर के ऊपर आप खड़े और वहां से बॉडी को ऊपर की तरफ को प्रोजेक्ट कर दिया।
यहां तक हो गया बेटा? क्या मैं आगे चलूं? चलूं आगे? बॉडी प्रोजेक्टेड अपवर्ड फ्रॉम सर्टन हाइट अबव द ग्राउंड बेटा. बॉडी प्रोजेक्टेड अपवर्ड फ्रॉम सर्टन हाइट अबव द ग्राउंड. और इसमें इंपॉर्टेंट है, बाकी तो सब निकल जाएगा. टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट. ये है देखो एच हाइट का टावर. ये क्या है? एच हाइट का टावर है भाई. यहां से यहां तक एच हाइट का टावर. और इसके ऊपर से टॉप से हमने यू वेलोसिटी से बॉडी को ऊपर फेंका. क्या होगा? बॉडी ऊपर जाएगी, रुकेगी, रुकने के बाद वापस आएगी, और जब यहीं पहुंचेगी तो उसकी वेलोसिटी क्या होगी? यू. और फिर नीचे आके ग्राउंड में जाके गिर जाएगी. हम टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट फाइंड आउट करना चाहते हैं. मतलब यहां से लेके ए से लेके बी, बी से लेके सी, और सी से लेके डी तक का टाइम फाइंड आउट करना चाहते हैं. करें बेटा? तो अपन फाइंड आउट क्या करना चाहते हैं जी? एक टाइम. वो टाइम कितना होगा? टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट टी ए बी सी. ए से बी, बी से सी है ना बेटा? टी ए बी सी प्लस टी सी डी. ये फाइंड आउट करना चाहते हैं. अब टी ए बी सी पे यहां से यहां तक, यहां से यहां तक कितना लगेगा? यहां से यहां तक है 2u/g. ये लगेगा ना बेटा? तो टी ए बी सी होगा 2u/g. और टी सी डी कितने होगा प्रतिशरण? टी सी डी, टी सी डी कितना होगा जी? बोलेगा कोई? अबे यहां से यहां तक कितना आ गया? 2u/g. जितनी वेलोसिटी से गई थी उतनी वेलोसिटी से तुम्हारे पास वापस आ गई. इससे नीचे एच हाइट है. यहां तक का टाइम. अरे भाई केस नंबर 2, बॉडी प्रोजेक्टेड इन डाउनवर्ड डायरेक्शन विद सम इनिशियल वेलोसिटी. क्या टाइम आया था? -u/g प्लस 1/g √u² प्लस 2gh. देखो अबे 1 माइनस के चाचे, -u/g प्लस 1/g √u² प्लस 2gh. यही आएगा. तो टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट आपके पास कितना आ गया? 2u/g टी ए बी सी. अगला -u/g प्लस 1/g √u² प्लस 2gh. 2u/g माइनस u/g, u/g. तो टाइम कितना आ गया? बहुत ही आसान है याद रखने के लिए यार. u/g प्लस 1/g √u² प्लस 2gh. नीचे आने में कितना टाइम था? माइनस साइन का फर्क था बस. -u/g प्लस 1/g √u² प्लस 2gh. और ऊपर की तरफ फेंका तो प्लस u/g प्लस 1/g √u² प्लस 2gh. एच हाइट के टावर से, एच हाइट से डाउनवर्ड डायरेक्शन को में बॉडी को फेंकोगे तो टाइम आया था -u/g प्लस 1/g √u² प्लस 2gh. और वहां से अगर अपवर्ड डायरेक्शन में आपने फेंका तो टाइम आया +u/g प्लस 1/g √u² प्लस 2gh. याद रखना बिल्कुल आसान. सिर्फ माइनस साइन का एक फर्क है बस. डाउनवर्ड डायरेक्शन में क्योंकि कम टाइम लगेगा तो उसमें -u/g है पहले. ऊपर फेंकेंगे तो ज्यादा टाइम लगेगा. दोनों प्लस है. +u/g प्लस 1/g √u² प्लस 2gh. अच्छा, नेक्स्ट मंथ आपके टेस्ट वो जो होने हैं स्कूल वालों ने भी लेने हैं जो कि सिप में लोग हैं. तो आप ये भी याद रखें कि सिलेबस जितना हमारा यहाँ होगा उतना ही रखेंगे, उसके अलावा नहीं होगा. लेकिन इंग्लिश और बीएड का मैंने बोला इन लोगों को कि आप सभी लोगों को सिप वालों को प्रिंट दे दें जहाँ तक आपको करना है. तो उसके लिए भी टाइम लगाते रहें. ऐसा ना हो कि एन मौके पे आप बोलो यार ये तो पता ही नहीं था वे करना है, क्योंकि वो पढ़ना है अपने पीरियड का है. कहाँ तक है वो चैप्टर आपने पढ़ लेने, क्या क्या उसमें से क्वेश्चन बनते हैं वो देख लेने, है ना बेटा. इंग्लिश का तो आपको प्रिंट मिल जाएंगे सभी को इंडिविजुअल, और वहाँ तक आपने अच्छे से वो कर लेना है. ऐसा ना हो कि एन मौके बोलेंगे हमारी तैयारी नहीं हुई है.
इतना हो गया। अरे भाई इसी को एक और तरीके से भी तो कर सकते हैं, ये वाला टाइम आ गया बेटा, इसको एक और तरीके से भी तो कर सकते हैं। क्या? यहां से यहां तक का डिस्प्लेसमेंट कितनी है? 0। यहां से बॉडी गई तुम्हारे हाथ में वापस आके डिस्प्लेसमेंट, और इसके से नीचे डिस्प्लेसमेंट -h। तो आप ऐसे भी तो कर सकते हो ना, -h इक्वल टू ut, t टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट, ut माइनस हाफ GT²। आपने अपवर्ड डायरेक्शन में फेंका, जी नीचे था, तो -h इक्वल टू ut माइनस हाफ GT²। बनाओ क्वाड्रेटिक और बना निकालो टाइम, देखो यही आया कि नहीं आया, सेम आएगा कि नहीं आएगा। अपने आप करें, चिपकाना नहीं है उसे। अब जितने भी क्वेश्चन थे वो आपने अगर अच्छे से किए होते, अब आपको मज़ा आता उनको करने का, क्योंकि अब वो कोई एक लाइन में हो जाता है, कोई 2 लाइन में हो जाते हैं, जिस पे आपने पूरा पूरा पेज भरा है। तो MCQ तब बनते हैं अगर हमारे पास इतनी नॉलेज हो, ये सारी चीज़ें हमारे पास अगर हो, तब हम बोल सकते हैं कि हाँ जी 1 मिनट के अंदर हम क्वेश्चन को सॉल्व कर पा रहे हैं। लेकिन अगर सिर्फ फॉर्मूले ही तुम्हारे पास होंगे, पूरे पूरे लगाने हैं, तो एक क्वेश्चन में 1 पेज भरेगा, उसको आप नहीं अवॉइड कर सकते। थोड़ा सुनिएगा बेटा, देखिए नेक्स्ट चैप्टर आपका आएगा प्रोजेक्टाइल मोशन। और प्रोजेक्टाइल और कुछ नहीं है, वही पत्थर जो आपने बचपन से फेंके हैं वही प्रोजेक्टाइल है। बॉल किसी की कैच की या किसी को कैच करने को दी, वही प्रोजेक्टाइल है। एयर रेजिस्टेंस को इग्नोर कर रहे हैं। तो अगर आपका प्रोजेक्टाइल आपने कुछ ऐसे से फेंका यू वेलोसिटी के साथ, तो उसमें 2 डायमेंशन मोशन इन्वॉल्व होती है। यू का कॉम्पोनेंट थीटा की डायरेक्शन में बेटा, और अपवर्ड डायरेक्शन में यू साइन थीटा। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की तरह है -g। जी का कॉम्पोनेंट हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, जी का कॉम्पोनेंट हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, बस जी मूर्ख हो यार तुम लोग, जी cos 90 नहीं पता। जी का कॉम्पोनेंट हॉरिजॉन्टल के लॉन्ग, जी cos 90 0। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन नहीं है, वो यूनिफॉर्म मोशन है। और यूनिफॉर्म मोशन में मैंने क्या बोला था, आपके पास कोई चॉइस ही नहीं है, एक ही फॉर्मूला अप्लाई करने के लिए। कौन सा? S इक्वल टू ut के सिवा कुछ नहीं कर सकते। हॉरिजॉन्टल मोशन में कुछ नहीं कर सकते, S इक्वल टू ut अप्लाई कर सकते हो। ये दोनों मोशन एक ही बॉडी के पास है, हॉरिजॉन्टल मोशन भी इसी के पास है, वर्टिकल भी इसी के पास है, लेकिन दोनों मोशन बोलती है, बोले मैं नहीं जानती कौन है। ये दोनों एक दूसरे को पहचानती तक नहीं है, तो हमने जरूरी जान पहचान करानी की। हम हॉरिजॉन्टल मोशन को अलग ट्रीट करते हैं कि भाई तू यूनिफॉर्म मोशन है, तू ऐसी कोड यूटी पे जी बस आराम से। मतलब मुझे अगर आपको ये बोले कि ये वाला डिस्टेंस बताओ क्या होगा, तो मैं बोलूंगा जी यू cos टू टी होगा, यू टी के बराबर। इस डायरेक्शन में वेलोसिटी यू cos, टाइम लगा टी, यू cos टू टी, बस हो लिया। मैं बोलूंगा जी और कोई मतलब नहीं है, और मेरे पास इस डायरेक्शन में कोई फॉर्मूला नहीं अप्लाई करने को। लेकिन वर्टिकल मोशन भूल जाओ हॉरिजॉन्टल, जब वो एक दूसरे को नहीं जानती तो हमने जरूरी जान के कर लेना, क्या कर लेना हमने जान के। तो जब यू साइन थीटा की बात करोगे तो भूल जाओ हॉरिजॉन्टल मोशन को। यू साइन थीटा ऊपर है, जी नीचे है। टोटल टाइम ऑफ लाइट, कितने टाइम के लिए प्रोजेक्टाइल हवा में रहेगा? अबे अभी क्या है 2u अपॉन कितना टाइम था टोटल टाइम ऑफ लाइट? इससे पहले क्या 2u अपॉन जी, लेकिन u से फेंका था, आप कितने से फेंका? तो आप टोटल टाइम ऑफ लाइट क्या लिखोगे?
2u sin थीटा बाय जी। u प्लस से ऊपर फेंका, कितनी हाइट तक बॉडी गई थी बोलो? अबे बोलो, तुम्हारी ऐसे से u स्क्वायर बाय 2g। अब ये u sin थीटा से फेंका तो मैक्सिमम हाइट कितनी हाइट तक जाएगी बोलो? वो बोलो अपॉन 2g। बस इतनी बात है। आपका प्रोजेक्टर नेक्स्ट चैप्टर हो चुका है, इसी में हो चुका है कंप्लीट। लेकिन जब जाएंगे तब बताऊंगा, क्योंकि +1 वालों को ज़्यादा नहीं बोल सकते, अगला चैप्टर करवाने को बाकी है। लेकिन जब जाओगे तो ये याद रखना, बस इसी में तुम्हारा अगला चैप्टर भी हो चुका है, इसी में तुम्हारा लॉज ऑफ मोशन भी आ चुका है, वर्क पर एनर्जी के बहुत सारी प्रॉब्लम आ चुकी हैं। ये भूलना नहीं, याद करना है सबने। तो ये आ गया जी आपके पास टाइम ऑफ फ्लाइट, और यही आया जी, इससे भी यही आंसर आया। 4 ही केस थे हमारे पास। बस पूरी फिजिक्स की यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में इसके सिवा कोई प्रॉब्लम नहीं है। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन की ऐसी प्रॉब्लम आएगी, चाहे वो हॉरिजॉन्टल सरफेस पे आए, चाहे इंक्लाइन प्लेन पे आए, चाहे विद फ्रिक्शन हो, चाहे विदाउट फ्रिक्शन हो, चाहे वो +2 की चैप्टर की किसी के आए, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के यही आंसर है। हाँ, कुछ एक हमारे पास जरूर होंगे। अच्छा, असाइनमेंट दो जरा। अब आप पढ़िए असाइनमेंट। ये क्वेश्चन कोई ऐसा नहीं है कि असाइनमेंट में है, ये 85 बार पहले भी पूछा गया। क्वेश्चन नंबर 21 देखो। A ball is thrown vertically upward with speed v from height h मीटर above the ground। यही आ गया सेम, h मीटर ऊपर से एक बॉल को प्रोजेक्ट किया गया। ये h मीटर ऊपर से एक बॉल को प्रोजेक्ट किया गया। कहता ग्राउंड पे पहुंचने का टाइम कितना होगा? अब औरों के लिए मुश्किल हो सकता है, मैं हमने तो याद ही कर लिया भाई। टाइम लगेगा +u/g +1/g √u² + 2gh। और अगर यहाँ पे u² कॉमन निकालोगे तो एक u बाहर निकल आएगा, u/g कॉमन आ जाएगा, 1 + 1 + 2gh अपॉन u², वो इसने आंसर में दिया हुआ है। मतलब औरों के लिए ये पूरा का पूरा पेज भरने वाला क्वेश्चन हो सकता है, हमारे लिए ये क्वेश्चन सिर्फ इतना है कि टाइम नीचे आने का रहेगा जी +u/g +1/g √u² + 2gh। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ असाइनमेंट में, ये ऑलरेडी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में कई बार पूछा जा चुका है। तो इसी तरीके से आपके पास और बहुत सारे क्वेश्चन हैं। ठीक है बेटा। 24, क्वेश्चन नंबर 24। If a stone is thrown up with the velocity of 9.8 meter per second, then how much time will it take to come back? 2u/g बेटा, 2 × 9.8 डिवाइड बाय 9.8, 2 सेकेंड। अब आपको किताब पे एक भी अक्षर लिखने की जरूरत नहीं है, 2u/g सीधा 2 सेकेंड आपका आंसर आ गया। बात समझे? आज आपने दोबारा से करने हैं सारे क्वेश्चन, और जहाँ पे आप ये लगा सकते हो वहाँ पे लगाने हैं। ये आदत डालनी पड़ती है, अपने आप नहीं पड़ती है। दिमाग में अगर आपके शॉर्टकट हैं, वो न्यूमेरिकल दिखेगा, वहाँ पे अप्लाई करने पड़ेंगे। जितना अप्लाई करोगे उतनी आपकी एफिशिएंसी बढ़ती जाएगी, उतनी आपकी स्पीड भी बढ़ती जाएगी। ठीक है जी। ले वही किसका है? आपके असाइनमेंट में कुछ क्वेश्चन डिस्टेंस कैलकुलेशन के हैं, और आप उसमें गलती कर सकते हो कि आप अप्लाई कर रहे हो क्या, S = ut + ½ AT² से आप डिस्टेंस निकालने की कोशिश करोगे तो आप बेवकूफ़ी कर रहे हो। क्यों? क्यों बेटा? क्योंकि ये वेक्टर फॉर्मूला है। S = ut + ½ AT², ये वेक्टर फॉर्मूला, ये डिस्प्लेसमेंट तो निकाल के दे सकते हैं आपको, ये डिस्टेंस कैलकुलेशन नहीं कर सकता। और जब भी वो किसी फिजिक्स के काइनेमेटिक्स के न्यूमेरिकल में डिस्टेंस पूछेगा तो ये लोचा करके डालेगा उसमें ज़रूर। और हो भी सकता है कि S = ut + ½ AT² आंसर आए। कब? इफ द बॉडी इज मूविंग ऑन सेम लाइन। 1 मीटर, 2 मीटर, 3 मीटर, 4 मीटर में आगे चला, 4 मीटर ही मेरी डिस्प्लेसमेंट है और 4 मीटर ही मेरा डिस्टेंस है। लेकिन अगर मैंने डायरेक्शन चेंज कर ली तो मेरा डिस्टेंस 5 हो गया लेकिन डिस्प्लेसमेंट 3 रहेगी। मेरा डिस्टेंस जो है 6 हो गया लेकिन डिस्प्लेसमेंट 2 ही रहेगी। तो डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस अलग हो जाएंगे। बी केयरफुल। अगर वो डिस्टेंस पूछ रहा है तो पक्का ये झोल डाल दिया उसने प्रॉब्लम में, यू और ए ऑपोजिट डायरेक्शन में होंगे, इसीलिए पूछ रहा है डिस्टेंस, और कोई पर्पस नहीं है। और देखें S = ut + ½ AT² से जो आपका आंसर आएगा वो ऑप्शन में दिया होगा, ताकि तुम टिक करके चले आओ और बाद में 5 नंबर गवा के आ जाओ। तो ध्यान रखना है, डिस्टेंस जब पूछ रहा है तो वो झोल याद रखना है कि यू और ए कहीं ऑपोजिट डायरेक्शन में तो नहीं है। तो देखो भाई, व्हेन अ बॉडी डू नॉट चेंज इट्स डायरेक्शन ड्यूरिंग मोशन, कैलकुलेशन ऑफ डिस्टेंस।
पहला, when body do not change its direction during motion, एक ही डायरेक्शन में जा रही है स्ट्रेट लाइन में, तो डिस्टेंस इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट, यही होगा ना। तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बराबर होंगे। इन दिस केस distance traveled by the body is equal to displacement, और इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि एस आप यू टी प्लस हाफ इट स्क्वायर यूज कर सकते हो, वो डिस्टेंस भी देगा और डिस्प्लेसमेंट भी देगा, दोनों की कैलकुलेशन हो जाएगी, कोई समस्या नहीं है। लेकिन दिक्कत तब आती है when body changes direction during motion। बेटा बॉडी जब अपनी डायरेक्शन चेंज कर लेती है तो दिक्कत वाला काम है। इस बॉडी की वेलोसिटी u और रिटार्डेशन a। अब आप अच्छे से जानते हो कि कुछ टाइम के बाद ये बॉडी रुक जाएगी। कितने टाइम के बाद? कितने टाइम के बाद रुक जाएगी? u बाय a, u बाय g के टाइम रुकी थी जब ऊपर गई थी। अब शॉर्टकट अप्लाई करो, काय को हमने टाइम बर्बाद करना है। हाँ, अगर आपने पूरा स्कूल में शो करना हो तो आप बोलोगे v इक्वल टू 0, v इक्वल टू यू प्लस ए टी, 0 इक्वल टू यू प्लस ए टी, टी आएगा u बाय a के बराबर। पर अभी तो अपने को पता है कि t आएगा u बाय a, तो फाइनल वेलोसिटी इसकी 0 हो जाएगी और इसको टाइम लगेगा t1 जो कि u बाय a के बराबर होगा। आपको बोला होगा फाइंड डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी से आफ्टर 5 सेकंड, मान लो ऐसा बोला है, तो उससे पहले वो रेस्ट में आ चुकी होगी पक्का। मान लो 3 सेकंड के बाद वो रेस्ट में आ गई, तो 3 सेकंड तक का डिस्टेंस आप यहां से फाइंड आउट कर सकते हो ना। कैसे? u वेलोसिटी जा रही है, a रिटार्डेशन है, बताओ कब जाके वो रेस्ट में आएगी? अपवर्ड डायरेक्शन में बॉडी फेंकी u वेलोसिटी से, h हाइट पे जाके रेस्ट में आ गई। h कितना था? u वेलोसिटी से अपवर्ड डायरेक्शन में बॉडी फेंकी, h डिस्टेंस पे जाके वो रेस्ट में आ गई। h कितना था? u स्क्वायर बाय 2g। तो s1 कितना लिखूं? u स्क्वायर डिवाइड बाय 2a, ये S1 आ गया। मैं शॉर्ट में चल रहा हूं, अगर आप लंबे तरीके से जाना चाहो तो आप जा सकते हो। इसका नाम रखोगे इंटरवल ए बी, ये A आ गया और ये B आ गया। आप ए बी के लिए इक्वेशन अलग से बनाओगे, नीचे लिखोगे फॉर इंटरवल ए बी अप्लाई v इक्वल टू यू प्लस ए टी, वहाँ से t आ गया, रेस्ट में आने का u बाय a। फिर बोलोगे अप्लाई v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू s, और वहाँ से S1 आ गया u स्क्वायर अपॉन 2a, मैंने डायरेक्ट लिख दिया। उसके बाद बॉडी रुक गई और रुकने के बाद वापस चलेगी। रुक गई तो वेलोसिटी कितनी हो गई? 0। ये पॉइंट बी था बेटा, यही वाला पॉइंट है, मैंने अलग शो किया है। ऐसा मत सोचना कि 2 बॉल है, यही वाली बॉल है, वापस चलेगी, पर मैंने अलग शो किया था कंफ्यूजन ना हो। ये पॉइंट बी है और अब वापसी वाले रास्ते के लिए इनिशियल वेलोसिटी 0 हो चुकी है। वापसी वाले रास्ते के लिए इनिशियल वेलोसिटी 0 हो चुकी है। और आपको ये वाला टाइम कितना बचेगा? अब t माइनस t1, टोटल टाइम t दिया होगा, t1 उसमें से निकाल दो। जैसे बोला 5 सेकंड के बाद निकालो, 3 सेकंड के बाद रेस्ट में आई तो 5 माइनस 3, 2 सेकंड बचे, और 2 सेकंड में डिस्टेंस टेबल निकाल लोगे। अरे भाई ये तो निकाल लिया ना, अब यहां भी तो डिस्टेंस निकालना ना, S2 कितना टाइम है? उसने 5 सेकंड में बोला है, मान लो 3 सेकंड बाद बॉडी रेस्ट में आई है, कितना टाइम बचा? 5 माइनस 2 सेकंड, तो t माइनस t1 बचा ना। टोटल टाइम में से t1 माइनस कर दोगे और इस डिस्टेंस को बोलोगे क्या? S2। इस डिस्टेंस को आप बोलोगे S2 और ये टाइम इंटरवल है t माइनस t1 के बराबर, और एक्सेलरेशन जो पहले रिटार्डेशन थी वो बन जाएगी अब एक्सेलरेशन। बोलो S2 क्या लिखूं? आसान है, ut u0 है प्लस आगे हाफ, बोलो बे a इंटू टी माइनस t1 का होल स्क्वायर, और आपका डिस्टेंस तैयार है। कितना? S1 प्लस S2।
डिस्टेंस आ गया S1 प्लस S2, यू स्क्वायर बाय 2a, कोई नेगेटिव नहीं डालना है, मॉड में रखा है मैंने उसको, कोई नेगेटिव नहीं, डिस्टेंस ऐड होते हैं, पॉजिटिव होता है डिस्टेंस, है ना। यू स्क्वायर अपॉन 2n रूट प्लस हाफ a इंटू टी माइनस T1 होल स्क्वायर, ये आपका परमानेंट फॉर्मूला आ गया। मजे से सीधा अप्लाई करो जब MCQ है, तो MCQ जब भी आएगा डिस्टेंस के लिए मजे से सीधा अप्लाई करो, यू स्क्वायर अपॉन 2a प्लस हाफ a टी माइनस T1 का होल स्क्वायर, डिस्टेंस आ गया। और अगर डिस्प्लेसमेंट निकालनी है तो S इक्वल टू यू टी माइनस हाफ टी स्क्वायर से भी निकल आएगी, सॉरी, और S1 माइनस S2 से भी तो निकल आएगी, ये S1 है ये S2 है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या आ गया, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस यही नहीं आ गया बेटा, ये वाला, यहां से लेके यहां तक का, यही आ गया ना, ये ऐसे है भाई, S इक्वल टू S1 माइनस S2 भी आ जाएगा, लेकिन अगर आप यू टी माइनस हाफ ए टी स्क्वायर से निकालोगे सीधा ऐसा आएगा, उसे डायरेक्ट ऐसा आएगा, फिर S1 माइनस S2 करने की जरूरत नहीं है। तो कोई डिस्प्लेसमेंट पूछे तो S2 S1 की अलग से जरूरत नहीं है, S इक्वल टू यू टी माइनस हाफ टी सीधा अप्लाई करो, आपको S देगा, वो ये वाला डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट देगा। आया बच्चों, तो बोले मैं तो करके आया सब कुछ है, हवा मार रहा था, आ जाके अभी भी नहीं मार रहा, क्या हवा मार रहा था, चला आगे, इतना हो गया, आगे चलो। हाँ बेटा, तेरे को तो एनर्जी वहां से मिलती है, तू तो पहले जाया कर, आधा घंटा वहीं बैठ रहा कर, उसके बाद आया कर, है ऐसे क्या। देख तूने आराम से बैठा ना वहाँ पे, जब तक फुल एनर्जी नहीं आगे रहता है। हाँ, बेशर्म किस्म का इंसान है हर सब्जेक्ट में नीचे से टॉप कर रहा होता हूँ। थोड़ा मेहनत करो यार, तो इस तरीके से नहीं चलने वाला, देखो। और 9th-10th नहीं है, जैसे आपको कई बार बोला। अब आपके करने के तरीके भी बदल चुके हैं, स्कूल के तरीके अलग हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के तरीके अलग हैं, दो तरीके आपको मास्टर वो करने होंगे। क्या चाहिए टोपू बेटा बोल बोल, चलो आगे भाई आ जाओ भाई, वो आ जाओ भाई, आ जा बेटा, तो ही तो है अकेला, आसान है, पढ़ तो सही है ही कुछ नहीं इसमें, नहीं आएगा। नोट करो न्यूमेरिकल, और बोलो कौन करेगा। A ball is thrown up, is caught by the thrower after 4 seconds. Total time of flight दे दिया। How high does it go? And with what velocity it was thrown? हाथ खड़ा करिए बेटा, नहीं वैसे ही वो यारा आसान सा न्यूमेरिकल है, कौन खड़ा, कौन कौन हाथ खड़ा करो। तो हाथ खड़ा कर रहा है, आंखें साफ कर रहा था, मुंह नहीं धोया सुबह, आइए, और मस्त मस्त है।
आवाज करता हूँ आएगा है। वो चू चू वाले जूते मिलते बेटा जा रहे हैं, वही ले लेने थे हैं। शासनी कल चू चू वाले जूते लेके आएगा। लाइट वाले यहाँ। आसान है बेटा, आज कर लेगा। Ball thrown up is caught by the thrower after 4 seconds. टाइम ऑफ फ्लाइट दिया हुआ है 2u अपॉन जी होता है, 4 = 2u अपॉन जी, तो यहां से u निकल आया। u आ गया 9.8 मीटर पर सेकेंड। नाइन पॉइंट एट के 19.6 क्या? टेन बोला लेने को, 10 ले सकता है। बिल्कुल सही। 20 मीटर 10 मीटर है ना, बहुत बढ़िया बेटा। सिंपल यही काम आपको करना था जी। क्या आपको टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट दिया हुआ है ना बेटा? तो वो 4 सेकंड आपको दिया हुआ है, और अगर आपको 4 सेकंड दिया है तो यही काम तो करना था भाई। एक तरीका ये है, एक तरीका ये भी है। टी आ गया 2u अपॉन जी, और वो 8h अपॉन जी के बराबर भी है, लेकिन टी तो 4 सेकंड है। 4 = 2u/10, u आ गया 20 मीटर पर सेकंड, h आ गया u²/2g। एक तो तरीका ये है। दूसरा एक h निकालना, तो इससे इक्वेट कर सकते हो। t² = 8h अपॉन जी, तो भाई h आ जाएगा ½ gt²। दूसरा तरीका ये है, 1/8 gt², सॉरी। तो इससे निकालो चाहे उससे निकालो 20 आएगा। u²/2g से निकालो तब भी 20 आएगा। तो बेटा दिमाग लगाने की कोशिश करो ना। अभी तो पीछे से तुमने सारा के सारा किए, फॉर्मूले लगाए हैं, अब शॉर्टकट भी आप लोगों ने किए हैं, तो उसको यूज करने की कोशिश भी तो करो। बस साउंड भी आ रही है कि नहीं आ रही है? वो ऑनलाइन वाला साउंड आ रही तुम्हारे को बेटा? इतना हो गया जी। अब सारी एक्सरसाइज जो आपके पास पहले थी वो दोबारा करनी है। एक और क्वेश्चन करो भाई। अ बॉडी इज ड्रॉप्ड फ्रॉम हाइट ऑफ 80 मीटर, फाइंड द टाइम टेकन बाय द बॉडी टू रीच द ग्राउंड। कितना ड्रॉप की कोई बॉडी, ग्राउंड तक आने का टाइम 2h अपॉन जी √। बेटा याद रखने, मैं सुनने हैं नेक्स्ट टाइम में, और घर से पढ़ेंगे मेरे से। नेक्स्ट टाइम सब ने, क्योंकि आप प्रैक्टिस करोगे तो पहले याद करोगे, उसके बाद प्रैक्टिस करने क्वेश्चन। फॉर्मूले याद नहीं होंगे तो फिर आपको कोई फायदा नहीं मेरे करवाने का। 1 मिनट के अंदर क्वेश्चन सॉल्व करना है, तो ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए, नहीं तो लगे रहो पूरा पूरा पेज भरने। तो कितना आएगा टाइम? 2h अपॉन जी √, यही आएगा ना? तो टाइम आएगा 2h अपॉन जी √, 4 सेकेंड। और फिर पूछता है कि वेलोसिटी कितनी होगी? 2g/√। आप पूरा फॉर्मूला भी लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब टाइम सेव होता है तो सेव करो ना। अब आपकी प्रैक्टिस के लिए छोड़ रहा हूं, पूरी असाइनमेंट आपके पास है, पूरी असाइनमेंट करनी है। अब वेरिएबल एक्सेलरेशन का भी मैं आपको आइडिया दे चुका हूं कि उसके लिए कोई फॉर्मूला नहीं लगेगा, ये कोई फॉर्मूला नहीं है, नया फॉर्मूला बनाना है, उसके बाद नया फॉर्मूला काम करना है। ठीक, तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर पे हम फिर आगे जाएंगे, लेकिन नेक्स्ट लेक्चर में आपकी सारी असाइनमेंट चाहिए। आज मैसेज आ रहे हैं सबके घर में असाइनमेंट के।